श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 56 श्लोक 16 से 35। पर्णशाला निर्माण, वास्तुशांति और कुटी में प्रवेश। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। वनवास में भी राम कहते हैं, लक्ष्मण यहां पर्णशाला बनाओ। गजकंद और कृष्ण मृग से देवताओं की पूजा करके कुटी में प्रवेश करेंगे, यानी चित्रकूट की कुटिया भी विधि विधान से बसती है। अयोध्याकांड सर्ग 56 श्लोक 16 से 35 में पर्णशाला निर्माण और वास्तुशांति का दिव्य प्रसंग सुनिए। पिछले भाग अयोध्याकांड सर्ग 56 श्लोक 1 से 15 में राम सीता लक्ष्मण यमुना तट से चलकर हरे-भरे वन की शोभा देखते दिखाते चित्रकूट पर्वत पहुंचे। पक्षियों की कूजन, झरनों और फल फूलों से भरे वृक्षों को देखकर राम ने कहा था, सौम्य यह पर्वत रहने योग्य है, यहीं हम अपना निवास बनाएंगे। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 56 श्लोक 16 से 35 में उस निर्णय का क्रियान्वयन दिखता है। लक्ष्मण द्वारा टहनियों पत्तों से मजबूत पर्णशाला बनाना, राम का प्रसन्न होकर कुटी को देखना, फिर गजकंद और कृष्ण मृगमांस से देवताओं की पूजा की तैयारी करवाना। इसके बाद वास्तु देवताओं, रौद्र और वैष्णव याग सहित वास्तुशांति करके श्रीराम सीता लक्ष्मण का कुटी में मंगल प्रवेश, वन में नए गृहस्थ जीवन की आध्यात्मिक शुरुआत को रेखांकित करता है। इति सीता च रामश्च लक्ष्मणश्च कृतांजलिया। अभिगम्याश्रम सर्वे वाल्मीकिमभिवाद्यन् 16। ऐसा निश्चय करके सीता, श्रीराम और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश किया और सबने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। 16। तान महर्षियः प्रमुदितः पूज्यामास धर्मवित् आस्यतामिति चोवाच स्वागतंतं निवेद्य च 17। धर्म को जानने वाले महर्षि उनके आगमन से बहुत प्रसन्न हुए और आप लोगों का स्वागत है, आइए बैठिए, ऐसा कहते हुए उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। 17। ततो ब्रवीन महाबाहुर्लक्ष्मणन् लक्ष्मणाग्रजः सन्निवेद्य यथान्यायमात्मान मृष्य प्रभुः। 18। तदंतर महाबाहु भगवान श्रीराम ने महर्षि को अपना यथोचित परिचय दिया और लक्ष्मण से कहा। 18। लक्ष्मणाने दारूणी दृढ़ानी च वराणी च कुरुष्वावसथ सौम्य वासे मेभिर्तम मन। 19। सौम्य लक्ष्मण, तुम जंगल से अच्छी अच्छी मजबूत लकड़ियां ले आओ और रहने के लिए एक कुटी तैयार करो। यही निवास करने को मेरा जी चाहता है। 19। तस्य तद्वचन श्रुत्वा सौमित्र विविधान द्रुमान आजार ततश्चक्रे पर्णशालामृन्दमः। 20। श्रीराम की यह बात सुनकर शत्रुघ्न लक्ष्मण अनेक प्रकार के वृक्षों की डालियां काट लाए और उनके द्वारा एक पर्णशाला तैयार की। 20। ता निष्ठिता बद्धकता दृष्ट्वा रामः सुदर्शनाम शुश्रूषमान्मेकाग्रमिदं वचन ब्रवीत। 21। वह कुटी बाहर भीतर से लकड़ी की ही दीवार से सुस्थिर बनाई गई थी और उसे ऊपर से छा दिया गया था, जिससे वर्षा आदि का निवारण हो। वह देखने में बड़ी सुंदर लगती थी। उसे तैयार हुई देखकर एकाग्रचित्त होकर अपनी बात सुनने वाले लक्ष्मण से श्रीराम ने इस प्रकार कहा। 21। एण्यं मासमरित्य शालां यक्ष्यामहे वयम् कर्तव्यं वास्तुष्मनं सौमित्रे चिरजीविभिः। 22। सुमित्रा कुमार, हम गजकंद का गूदा लेकर उसी से पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे, क्योंकि दीर्घ जीवन की इच्छा करने वाले पुरुषों को वास्तुशांति अवश्य करनी चाहिए। 22। यहाँ एण्यं मासम का अर्थ है गजकंद नामक कंद विशेष का गूदा। इस प्रसंग में मास पर अर्थ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा अर्थ लेने पर हित्वा मुनिवदामिशम। 2। 20। 29। फलानी मूलानी च भक्ष्यन् वने। 2। 34। 59। तथा धर्म में वाचृष्यमस्तत्र मूलफलाशनाः। 2। 54। 16 इत्यादि रूप से की हुई श्रीराम की प्रतिज्ञाओं से विरोध पड़ेगा। इन वचनों में निरामिष रहने और फल मूल खाकर धर्माचरण करने की ही बात कही गई है। रामो द्विर्नाभिभाषते, श्रीराम दो तरह की बात नहीं कहते हैं, एक बार जो कह दिया वह अटल है। इस कथन के अनुसार श्रीराम की प्रतिज्ञा टलने वाली नहीं है। मृगम हत्वाने क्षिप्रन लक्ष्मणे शुभेक्षण कर्तव्य शास्त्र दृष्टो ही विधिर्धर्मम नुस्मर। 23। कल्याणदर्शी लक्ष्मण, तुम गजकंद नामक कंद को उखाड़कर या खोदकर शीघ्र यहाँ ले आओ, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि का अनुष्ठान हमारे लिए अवश्य कर्तव्य है।
तुम धर्म का ही सदा चिंतन किया करो। 23। मदनपाल निघंटु के अनुसार मृग का अर्थ गजकंद है। भ्रातुर्वचनमाज्ञाय लक्ष्मणः परवीरः चकार च यथोक्तम हितर रामः पुनर्ब्रवीत। 24। भाई की इस बात को समझकर शत्रुवीरों का वध करने वाले लक्ष्मण ने उनके कथनानुसार कार्य किया। तब श्रीराम ने पुनः उनसे कहा। 24। एनयन श्रप्य स्वैतच्छाला यक्ष्यामहे वयम् त्वर सौम्य मुहूर्तोयन ध्रुवश्च दिवसो ह्ययम्। 25। लक्ष्मण, इस गजकंद को पकाओ, हम पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे। जल्दी करो, यह सौम्य मुहूर्त है और यह दिन भी ध्रुव संज्ञक है, अतः इसी में यह शुभ कार्य होना चाहिए। 25। उत्तरात्रे रोहिण्यो भास्करश्च ध्रुवं स्थिरम् मुहूर्त चिंतामणि, अर्थात तीनों उत्तरा और रोहिणी नक्षत्र तथा रविवार ये ध्रुव एवं स्थिर संज्ञक हैं। इसमें गृह शांति या वास्तु शांति आदि कार्य अच्छे माने गए हैं। स लक्ष्मण कृष्ण मृगम हत्वा मेध्यम प्रतापवान अथ चिक्षेप सौमित्र्यः समिद्धे जातवेत्सी। 26। प्रतापी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने पवित्र और काले छिलके वाले गजकंद को उखाड़कर प्रज्वलित आग में डाल दिया। 26। तत्तु पक्वन समाज्ञाय निष्टप्तं छिन्न शोणितम् लक्ष्मण पुरुष व्याघ्रमथ राघवम ब्रवीत। 27। रक्त विकार का नाश करने वाले उस गजकंद को भली भांति पका हुआ जानकर लक्ष्मण ने पुरुष सिंह श्री रघुनाथ जी से कहा। 27। छिन्न शोणितम की व्युत्पत्ति इस प्रकार है। छिन्न शोणित रक्त विकारूपण रोग जातन येन सहतम। गजकंद रोग विकार का नाशक है, यह वैदिक में प्रसिद्ध है। मदनपाल निघंटु के षडदोषादि कुष्ठहंता आदि वचन से भी यह चर्म दोष तथा कुष्ठ आदि रक्त विकार का नाशक सिद्ध होता है। अयन सर्व समस्तांग श्रित कृष्ण मृगो मया देवता देव संकाश यजस्व कुशलो ह्यसी। 28। देवोपम तेजस्वी श्री रघुनाथ जी, यह काले छिलके वाला गजकंद जो बिगड़े हुए सभी अंगों को ठीक करने वाला है, मेरे द्वारा संपूर्णतः पका दिया गया है। अब आप वास्तु देवताओं का यजन कीजिए, क्योंकि आप इस कर्म में कुशल हैं। 28। समस्तांग की व्युत्पत्ति यो समझनी चाहिए। सम्यक् भवन्ति अस्तानि अंगानि येन सह रामा स्नात्वा तुन्यतो गुणवांचपको विदः संग्रहेणा क्रोध सर्वान् मंत्रान् 17 29। सद्गुण संपन्न तथा जप कर्म के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके शौच संतोषादि नियमों के पालन पूर्वक संक्षेप से उन सभी मंत्रों का पाठ एवं जप किया जिनसे वास्तुयज्ञ की पूर्ति हो जाती है। 29। इष्ट्वा देवगणान् सर्वान् विवेशावसथं शुचिया बभूव च मनोलादो रामस्यामित्तेजसः। 30। समस्त देवताओं का पूजन करके पवित्र भाव से श्रीराम ने पर्णकुटी में प्रवेश किया। उस समय अमित्तेजस्वी श्रीराम के मन में बड़ा आह्लाद हुआ। 30। वैश्वदेव बलि कृत्वा रौद्रम वैष्णवमेव च वास्तु संशमनीयानि मंगलानि प्रवर्तयन्। 31। तत्पश्चात बलि वैश्वदेव कर्म रुद्रयाग तथा वैष्णवयाग करके श्रीराम ने वास्तु दोष की शांति के लिए मंगल पाठ किया। 31। जपम च न्यायतः कृत्वा स्नात्वा नद्या यथाविधि पाप संशमनम रामश्चकार बलिमुत्तमम्। 32। नदी में विधिपूर्वक स्नान करके न्यायतः गायत्री आदि मंत्रों का जप करने के अनंतर श्रीराम ने पंचसूना आदि दोषों की शांति के लिए उत्तम बलिकर्म संपन्न किया। 32। वेदिस्थल विधानानि चैत्यान्यायतनानि च आश्रमस्यानुरूपाणि स्थापयामास राघवः। 33। रघुनाथ जी ने अपनी छोटी सी कुटी के अनुरूप ही वेदिस्थलों 8 दिक्पालों के लिए बलिसमर्पण के स्थानों, चैत्यों, गणेश आदि के स्थानों तथा आयतनों, विष्णु आदि देवों के स्थानों का निर्माण एवं स्थापना की। 33। तां वृक्ष पर्णच्छदना मनोज्ञा यथा प्रदेशं सुकृता निवाताम वासाय सर्वे विविशुः समेता सभा यथा देवगणा सुधर्माम। 34। वह मनोहर कुटी उपयुक्त स्थान पर बनी थी। उसे वृक्षों के पत्तों से छाया गया था और उसके भीतर प्रचंड वायु से बचने का पूरा प्रबंध था। सीता, लक्ष्मण और श्रीराम सबने एक साथ उसमें निवास के लिए प्रवेश किया, ठीक वैसे ही जैसे देवता लोग सुधर्मा सभा में प्रवेश करते हैं। 34। सुरमैमासाद्य तु चित्रकूट नदी चता माल्यवती सुतीर्थाम ननंद हृष्टो मृग पक्षिजुष्टा चहौ च दुअखन पूर्व प्रवासात। 35। चित्रकूट पर्वत बड़ा ही रमणीय था। वहां उत्तम तीर्थस्थान, सीढ़ी और घाटों से सुशोभित माल्यवती मंदाकिनी नदी बह रही थी, जिसका बहुत से पशु पक्षी सेवन करते थे।
उस पर्वत और नदी का सानिध्य पाकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा हर्ष और आनंद हुआ। वे नगर से दूर वन में आने के कारण होने वाले कष्ट को भूल गए। 35 इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये षट्पंचाश सर्गः 56। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। 56। कल श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण अयोध्याकांड सर्ग 57 श्लोक 1 से 15 में सुमंत्र गुहा से विदा लेकर अश्वों को जोतते हैं, रास्ते में नदियों, वनों और ग्रामों को पार करते हुए तीसरे दिन संध्या को शोकाकुल अयोध्या पहुंचते हैं। नगर के मौन, जनता के प्रश्न, राम कहाँ हैं, और राजमहल में दशरथ कौसल्यान्य रानियों की मूर्छाभरी प्रतिक्रिया उस सर्ग का मुख्य भाव रहेगा। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 56 श्लोक 16 से 35 में चित्रकूट की पर्णशाला, राम सीता लक्ष्मण का विधिपूर्वक कुटी में प्रवेश और वनवास में भी धर्म पालन की यह प्रेरणा आपके हृदय को छू रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, राम भक्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि कल सर्ग 57 सुमंत्र की अयोध्या वापसी और राजमहल का करुण विलाप आप मिस न करें। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।